ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, आपके प्रस्थान करने के बाद प्रसन्नचित्त पार्वती ने यह निश्चय कर लिया कि भगवान शिव केवल कठोर तपस्या से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस विचार के साथ उन्होंने तप करने का दृढ़ संकल्प लिया। इसके पश्चात पार्वती ने अपनी सखिया जया और विजया के माध्यम से अपनी माता मेना और पिता राजा हिमवान से तपस्या करने की अनुमति मांगी। उन दोनों सखियों ने सर्वप्रथम पर्वतराज हिमवान के पास जाकर विनम्रता और भक्तिभाव से प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक निवेदन किया। सखियां बोली, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कृपया उनके वचन सुने। वे अपने शरीर, सौंदर्य और आपके कुल को धन्य करने हेतु भगवान शंकर की उपासना करना चाहती हैं। शिवजी केवल कठोर तपस्या से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, अन्य किसी उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। हे गिरिराज, इसलिए आपको तुरंत अनुमति प्रदान करनी चाहिए, जिससे गिरिजा वन में जाकर आदरपूर्वक तपस्या कर सकें। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, जब पार्वती की सखियों ने इस प्रकार हिमालय से निवेदन किया, तब पर्वतराज ने गहराई से विचार कर उत्तर दिया। हिमालय बोले, मुझे यह प्रस्ताव अत्यंत उचित प्रतीत होता है, किंतु यदि पार्वती की माता को यह बात स्वीकार हो तो यही उचित होगा। यदि वे सहमति प्रदान करें तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। यदि पार्वती की माता इस निर्णय से प्रसन्न हो तो हम तथा हमारा संपूर्ण कुल स्वयं को धन्य समझेंगे। यह अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी निर्णय होगा। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात पार्वती की दोनों सखियां हिमालय के वचनों को सुनकर उनकी माता से अनुमति लेने के लिए उनके पास पहुंचीं। वहां पहुंचकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर निवेदन किया। सखियां बोली, हे देवी, आपको हमारा प्रणाम। हे माता, कृपया पार्वती के वचन सुने और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना चाहती है। इसके लिए इन्हें पिता से अनुमति प्राप्त हो चुकी है, अब आपकी स्वीकृति की अपेक्षा है। हे सती साध्वी, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपनी तपस्या के संकल्प को सिद्ध करना चाहती है। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो इन्हें तपस्या करने की अनुमति प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार अपनी बात कहकर सखियां मौन हो गईं। लेकिन मेना यह सुनते ही अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने पार्वती की तपस्या की इच्छा को अस्वीकार कर दिया। तब पार्वती ने शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक अपनी माता से स्वयं प्रार्थना की। पार्वती बोली, हे मां, मैं भगवान महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ। इसलिए कृपया आज ही मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले, पुत्री के इन वचनों को सुनकर मेना अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने दुखी होकर पार्वती को अपने पास बुलाया और कहा। मेना बोली, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम किसी कारणवश दुखी हो और तपस्या करना ही चाहती हो तो घर पर ही तप करो। हे पार्वती, तुम बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही समस्त देवता, पवित्र तीर्थ और सभी पुण्य क्षेत्र स्थित हैं, तो फिर तपस्या के लिए तुम्हें कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और बाहर जाने का विचार त्याग दो। तुमने पहले कौन सा सिद्ध कार्य कर लिया है जो अब और कुछ सिद्ध करने की इच्छा रखती हो। हे वत्से, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है और तपस्या अत्यंत कठिन होती है, इसलिए तुम यहीं रहकर तप करो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन में जाकर तपस्या करने की बात मैंने कभी नहीं सुनी। इसलिए हे पुत्री, वन गमन का विचार छोड़ दो और यहीं तपस्या करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार माता मेना ने अनेक प्रकार से पार्वती को वन जाने से रोकने का प्रयास किया।
लेकिन भगवान शंकर की आराधना किए बिना पार्वती को कहीं भी शांति नहीं मिली। माता मेना ने उन्हें बार बार तपस्या के लिए वन जाने से रोका और इसी कारण वे उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे मुनि, अंततः जब माता मेना ने देखा कि तपस्या की अनुमति न मिलने से पार्वती अत्यंत दुखी हो रही हैं, तब उन्होंने अपनी पुत्री को तप करने की स्वीकृति दे दी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, माता से अनुमति प्राप्त कर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने अपने मन में भगवान शंकर का स्मरण किया और अत्यंत आनंद का अनुभव किया। इसके पश्चात शिवा ने अपने माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया और अपनी दोनों सखियों के साथ शिवजी का ध्यान करते हुए तपस्या हेतु वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने समस्त सांसारिक विचारों, प्रिय वस्तुओं और विविध प्रकार के वस्त्रों का त्याग कर लिया। उन्होंने मौंजी मुनियों द्वारा पहना जाने वाला कमरबंद और मेखला धारण कर ली तथा सुंदर वल्कल वस्त्र पहन लिए। मूल्यवान आभूषणों को उतारकर उन्होंने मृगचर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक पवित्र स्थान की ओर चली गईं। वही स्थान जहां ध्यानमग्न होकर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, हिमालय के शिखरों में स्थित गंगावतरण तीर्थ कहलाता है। हे तात, जब जगदम्बा पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने उस स्थान को शिवजी के बिना रिक्त पाया। जहां स्वयं भगवान शिव ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी, उसी स्थान पर पहुंचकर पार्वती क्षण भर के लिए शिवविरह से व्याकुल हो उठीं। उस समय उन्होंने करुण स्वर में हा शंकर कहकर विलाप किया और शोक व चिंता से अत्यंत दुखी हो रोने लगीं। किंतु कुछ समय बाद हिमालय कन्या पार्वती ने धैर्य धारण कर अपने मोह का त्याग किया और दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या हेतु नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। वह पवित्र स्थान जहां पार्वती ने कठोर तपस्या की, कालांतर में गौरीशंकर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे मुने, वहां पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा हेतु विविध प्रकार के पवित्र, सुंदर और फलदायी वृक्ष लगाए। उन्होंने भूमि को शुद्ध कर वहां एक यज्ञ वेदी का निर्माण किया और अपने मन तथा समस्त इंद्रियों को संयमित कर लिया। उसी स्थान पर जहां मुनियों के लिए भी तप करना कठिन था, पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। ग्रीष्मकाल में पार्वती दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके मध्य बैठकर पंचाग्नि तापती और पंचाक्षर महामंत्र नमः शिवाय का निरंतर जप करती थीं। वर्षा ऋतु में वे एक कठोर चट्टान पर स्थिर होकर खुले आकाश के नीचे ध्यानमग्न बैठती और लगातार गिरती वर्षा की जलधाराओं को सहन करती थीं। भक्तिभाव में तल्लीन होकर वे बिना भोजन ग्रहण किए ही तपस्या करतीं। शीतकाल में वे अत्यंत ठंडी रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करतीं और अपने कठोर व्रत का पालन करतीं। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे कठोर तपस्या में रत रहीं और मन को संपूर्ण रूप से भगवान शंकर के ध्यान में केंद्रित कर लिया। जब भी उन्हें अवकाश मिलता, वे अपनी लगाई हुई सुंदर वृक्षलताओं को अपनी सखियों के साथ हर्षपूर्वक सींचतीं और अतिथियों का सत्कार भी करती थीं। शुद्ध चित्त वाली पार्वती आंधी, ठंड, मूसलाधार वर्षा और असहनीय धूप, इन सभी कष्टों को बिना किसी परेशानी के सहन करती रहीं। हे मुने, उनकी तपस्या के दौरान अनेक कठिनाइयां आईं, परंतु उन्होंने किसी भी कष्ट की चिंता नहीं की। उनका मन केवल भगवान शिव में लीन था और वे अडिग संकल्प के साथ तपस्या करती रहीं। इस प्रकार उन्होंने पहले केवल फलों का आहार ग्रहण करते हुए कई वर्षों तक तपस्या की, फिर धीरे धीरे पत्तों के आहार पर निर्भर रहने लगीं। कुछ समय पश्चात उन्होंने पत्तों का सेवन भी पूरी तरह त्याग दिया और सर्वथा निराहार रहकर गहन तपस्या में लीन हो गईं। जब उन्होंने पत्तों का सेवन तक छोड़ दिया, तब देवताओं ने उन्हें अपर्णा, जिसने पत्तों का भी त्याग कर दिया हो, के नाम से पुकारा। इसके पश्चात पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक पैर पर खड़े होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करना आरंभ किया। उनका शरीर चीर और वल्कल वस्त्रों से ढका था और वे अपने सिर पर जटाजूट धारण किए हुए थीं।
उनकी कठोर तपस्या इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने तप के तेज से महान मुनियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। भगवती पार्वती महादेव का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या में लीन रहीं और इस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए। जहां स्वयं भगवान शंकर ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, वहां कुछ क्षण ठहरकर उन्होंने अपने मन में विचार किया, हे महादेव, क्या आपको मेरी तपस्या का ज्ञान नहीं है? मैंने इतने वर्षों तक कठोर तप किया, फिर भी आपने मेरी सुधि नहीं ली। वेद और लोक में ऋषियों द्वारा यह गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वदर्शी हैं, तो फिर क्या कारण है कि आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे? आप ही वह देव हैं जो समस्त ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, अपने भक्तों की हर भावना को स्वीकार करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और समस्त कष्टों को हर लेते हैं। यदि मैंने अपने समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग कर केवल वृषध्वज शंकर में अनुरक्ति रखी है, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने विधिपूर्वक उत्तम भक्ति के साथ नारद तंत्र के अनुसार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का नित्य जप किया है, तो कृपया भगवान शिव मुझ पर कृपा करें। यदि मैंने विकार रहित होकर संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान शिव का ध्यान किया है, तो वे मुझ पर परम प्रसन्न हो। इस प्रकार विचार करते हुए पार्वती जी जटावल्कल धारण कर बिना किसी विकार के सिर झुकाए दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि मुनियों के लिए भी उसे कर पाना असंभव था। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या देखने के लिए लोग वहां एकत्र हुए और एक स्वर में उनकी स्तुति करने लगे। बड़ों का संग करना सदा ही कल्याणकारी होता है। विद्वानों को धर्म का सदा आदर करना चाहिए। पार्वती जी की तपस्या को देखकर यह प्रतीत होता है कि कोई और इस प्रकार का तप कर ही नहीं सकता। संसार में इससे कठिन तपस्या न पहले किसी ने की थी, न भविष्य में कोई कर पाएगा। ऐसा कहकर सभी तपस्वी और अन्य जन उनकी तपस्या की प्रशंसा करते हुए आनंदपूर्वक अपने स्थानों को लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप भगवती जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य अद्भुत प्रभावों को सुनिए, जो अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। पार्वती जी के तप के प्रभाव से उनके आश्रम में रहने वाले समस्त जीव जंतु, जो स्वभाव से एक दूसरे के विरोधी थे, वैरभाव त्याग कर शांत हो गए। सिंह और गौ, जो स्वाभाविक रूप से परस्पर विरोधी हैं, वे भी उनकी तपस्या की महिमा से एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ तक कि बिल्ली और चूहा भी, जो जन्मजात शत्रु माने जाते हैं, उनके आश्रम में पूरी तरह वैररहित होकर साथ रहते थे। हे श्रेष्ठ मुनि, वहाँ अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष, हरी भरी घास तथा सुंदर और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। उनकी तपस्या के प्रभाव से संपूर्ण वन एक सिद्ध क्षेत्र बन गया और कैलाश पर्वत के समान दिव्य एवं अलौकिक प्रतीत होने लगा।